हमारी माताएं बहनें, दूर दूर से आए हुए सभी हमारे कथा प्रेमी पिता तुल्य सभी बुजुर्ग, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी हमारी माताएं और बहनें, भक्तों, प्रांगण में भगवान की अमृतमयी कथाएं चलते चलते आज ये नवम दिवस है। गंगा मैया के किनारे बैठे हुए महात्मा व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। यही भगवान की कथा गरुड़ जी ने विदुर जी को श्रवण कराई है। यही भगवान की कथा भूतनाथ भोले बाबा ने पार्वती को श्रवण कराई। भक्तों, महाराज परीक्षित को जो श्राप लगा है कि वो तक्षक नाग डस लेगा, मैं मर जाऊंगा और मेरा घर परिवार छूट जाएगा। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, छोटी सी जिंदगी है और जीवन के 7 ही दिन हैं। 7 ही दिन में प्राणी दुनिया में आता है और 7 ही दिन में चला जाता है। ये मेरा वो मेरा, सबको छोड़ने के बाद भागवत भगवान की अनंतमयी कथाओं का रसास्वादन करो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। परीक्षित ने यही कहा, प्रभु न भोजन किया है न चारपाई पर शयन किया, हमें आगे की कथा श्रवण कराओ कि भगवान कन्हैया और भगवान कन्हैया जो है मैया यशोदा के आंगन में रह रहे हैं और मैया यशोदा के आंगन में रह रहे हैं। कंस, अघासुर, बकासुर, त्रावित, केसी और बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, मगर भगवान ने भी उनका काम तमाम कर दिया। देखो, भगवान श्री राम का अवतार हुआ, मगर चैन भगवान श्री राम को भी नहीं मिला। कहां राज्य की तैयारी हो रही थी, समय पलटने में परीक्षित देर नहीं लगती है। इधर तो राज अभिषेक की तैयारी थी और उधर देवताओं ने सोचा कि प्रभु राम को राज तिलक हो गया तो राक्षसों का विनाश नहीं हो पाएगा। तो भगवान की कृपा से देवताओं ने सरस्वती मां से कहा, जो बुद्धि की दाता है वो सरस्वती मां है, सरस्वती मां। और देखो, एक बात और बता रहा हूं परीक्षित, जो लोग लक्ष्मी पे घमंड कर बैठते हैं, लक्ष्मी अधिक हो जाए तो घमंड हो जाता है। लक्ष्मी की तस्वीर कभी देखना तो खड़े रूप में होगी और सरस्वती की तस्वीर देखना तो वो बैठे रूप में होगी, हंस पे। इससे प्रतीक होता है, लक्ष्मी कहती है कि मेरे ऊपर ज्यादा घमंड मत करना, क्योंकि मैं किसी के पास में ज्यादा दिन रुकती नहीं हूं। और सरस्वती मां कहती है कि पहले तो जाती नहीं हूं,
और चली जाऊं तो लौट के आती नहीं हूं। बस इतना ही फर्क है सरस्वती में और लक्ष्मी में। लक्ष्मी दो होती है, एक जो घर की पत्नी घर चलाती है, घर को सजाती है, वो लक्ष्मी होती है। बेटी जब तक अपने घर में रहती है तब तक देवी की उपाधि दी जाती है बेटी को, और जिस दिन दुल्हन बन के ससुराल में पहुंच जाए उस दिन उसे लक्ष्मी की उपाधि मिल जाती है कि हमारे घर में बहू न आए, लक्ष्मी है। और जो लक्ष्मी परिवार को लेके नहीं चलती है फिर उसका सम्मान नहीं होता है। पति तो सिर्फ मकान बनाता है, अरे घर की लक्ष्मी तो पत्नी होती है, वो घर को बनाती है। तो जीवन में पत्नी का सम्मान करना चाहिए। अब भगवान कन्हैया जो है, अभी आप लोग हमारे शिष्य अनिल नादान से काली नाग के बारे में कथा को श्रवण कर रहे थे। ये कालिया नाग क्या है? यही तो घमंड है, और घमंड को कुचलने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। हिरणाक्ष और हिरणाकुश को घमंड हो गया तो भगवान ने नरसिंह रूप रखा और हिरणाक्ष के मारने के लिए सूकर भेष रखा। कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि भगवान ने सूकर का भेष क्यों रखा? क्यों कि ये हिरणाक्ष जो था ये विष्ठा में रहता था, गंदगी में, और गंदगी में केवल सूअर जा सकता है और कोई जीव जंतु नहीं जा सकता। ये हिरणाक्ष का जो वध किया था भगवान ने सूकर भेष रखना पड़ा। तो कहां रखा? ये हमारा सोरों सूकर क्षेत्र पड़ता है, कासगंज से आगे, जो एक तीर्थ स्थान है। और सबसे बड़ा हमें नाज इस बात का है, सब देशों में हमारा भारत देश, सब देशों में श्रेष्ठ हमारा भारत देश। और भारत देश में देखा जाए तो सबसे सुंदर हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, जो हमारा जन्म गंगा और यमुना के बीच में हुआ है, वो एटा, फरकाबाद, मैनपुरी, जितने गांव हैं, हमें इतना सुख है, हमारी बहन बेटियों को सुख है, भाई लोगों को सुख है, जो ऐसी जन्मभूमि पे हमें अवतार मिला है, जन्म मिला है। हमारे यहाँ चावल पैदा हो, हमारे यहाँ हर सब्जी पैदा हो रही है, गेहूं पैदा हो रहा है, मक्का बाजरा पैदा हो रहा है। तीर्थों में सबसे तीर्थ हमारा वृंदावन है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये हमारी जो भूमि है जहां हमें जन्म मिला है वो सबसे श्रेष्ठ है। और जितने अवतार हुए परीक्षित, जितने भी अवतार हुए हैं देवी देवताओं के, वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा से हमें यह ज्ञान होता है, एक कालिया नाग, कालिया नाग जब काली देह में रहता है, ये क्यों रहता है कि महाराज कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्रू और विनीता। कद्रू के 1000 पुत्र थे नाग, और विनीता के केवल 2 ही पुत्र थे, अरुण और गरुड़ जी। ये अरुण कौन है? जब सुबह सूर्य भगवान पूरब में निकलते हैं, जो लाल रंग होता है सबसे पहले, ये अरुण जी हैं। और गरुड़ जी जो थे, जो भगवान विष्णु के सवारी बने हैं, उन्हीं के डर से, गरुड़ जी के डर से ये कालिया नाग
ये मौसेरा भाई था गरुड़ जी का, मौसेरा भाई था और ये यहां रहता था कालिया कुंड में। इसके 101 फन भी थे और ये इतना जहर उगलता था कि यमुना का पानी विषैला होने लगा है? और यमुना का ही नहीं, उसके जहर से यमुना का पानी विषैला हुआ। मथुरा वृंदावन में चले जाओ तो आज भी पानी मीठा नहीं है, आज भी नहीं है। तो अब कई लोग पूछते हैं कि गरुड़ जी भां क्यों नहीं आते थे कालिया कुंड पे, अगर इनका डर बैर था, एक दूसरे से डर था। तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि गरुड़ जी इसलिए नहीं आते थे कि एक बार गरुड़ जी यमुना के किनारे मछलियों का भक्षण कर रहे थे, पक्षी तो थे ही। जब मछलियों का भक्षण कर रहे थे, महात्मा सोमर ऋषि वहां भगवान का भजन कर रहे थे और जब उनकी नजर खुली, उन्होंने देखा गरुड़ को कि मछलियों का भक्षण कर रहे, तो उन्होंने श्राप दे दिया गरुड़ जी को कि आज के अलावा तुम यमुना पे आओगे तो आप जो है यहां जल करके राख हो जाओगे। इसलिए कालिया नाग यमुना पे रहता है, गरुड़ जी भगवान के सार्थक है। भगवान कन्हैया की लीला दामा संकीर मदन मनसुका सबसे कही है कि मामा ने पत्र भेजा है, मामा, और मामा ने जो पत्र भेजा है काली देह से कमल के पुष्प मंगवाए हैं 2 झगड़ा और वो भेजने हैं। और मैया यशोदा को जब से ये सुनने को मिला, नंद बाबा ने बताया यशोदा